Hare Krishna, everyone. Today, Papa has given me the opportunity of leading this class. I feel very blessed and honored to spend this time with you and share some life experiences and my learnings through my journey with all of you. So, I would like to start with remembering God and asking Him for strength to help us through this class today. So I would like, if Radhika is here, if she can lead today's mantra chanting and start the class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, in the last class, Papa had discussed with all of us that in order to achieve our life's purpose, we need the support, we need the help of this body. If our body doesn't, support us, अगर हमारा बॉडी हमारा साथ ही नहीं देती, अगर हमें बहुत डिस्कम्फर्ट दे देती है, डिज़ीज़ दे देती है, तो हम अपना लाइफ का जो भी पर्पस है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे. तो आज हम इस बारे में कुछ बात करेंगे कि कैसे हम इस बॉडी का, जो हमारे सोल का एक व्हीकल है, इसको कैसे हम क्लीन रख सकते हैं और कैसे इसको क्लीन रख के, इसको हेल्दी रख के अपना लाइफ का पर्पस को अचीव कर सकते हैं. After that, I would also like to share with all of you a little bit about my own life journey, my own life purpose, what has inspired me, and how my life has changed over the last 4 years after I started taking the knowledge of the Bhagavad Gita and after I started chanting. So, let's begin with our session. In Bhagavad Gita, chapter 7, verse 4, Lord Krishna tells us, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 comprise my separated material energies. So, भगवान हमें बता रहे हैं कि ये 8 अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये उनकी 8 मटेरियल एनर्जीज हैं. आज हम बात करेंगे फर्स्ट 5 की. जो फर्स्ट 5 हैं वो हमारी ग्रॉस बॉडी बनाते हैं. अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, हमारी स्किन, हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज़, वो जो व्हीकल है जिसके अंदर हमारी सोल रिजाइड करती है. माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो हमारी सटल बॉडी है. बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो हमारी ग्रॉस बॉडी पे रहेगा, और हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों ये इनको प्योर रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपनी लाइफ का पर्पस जो है वो अचीव कर सकें और ये कभी हिंड्रेंस ना बने हमारी बॉडी उसको अचीव करने के लिए. अर्थ एलिमेंट वो सब कुछ होता है जिसको हम टच और फील कर सकते हैं हमारी बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल, आवर स्किन, आवर टिश्यूज़, आवर नेल्स,
जो भी हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं वो अर्थ एलिमेंट से बने होते हैं मेनली. सेकेंड एलिमेंट है वाटर एलिमेंट. वी हियर that 70% of our body is water, isn't it? So our blood running inside our body is actually nothing but made of the water element. Fire element कहाँ है हमारी बॉडी में? हमारे स्टमक के अंदर मेनली फायर एलिमेंट रिजाइड करता है. जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है वो होता है हमारा फायर एलिमेंट, जठर अग्नि जिसको हम कहते हैं. स्टमक के अंदर जो अग्नि है, आप सोचिए अगर हमारे अंदर फायर एलिमेंट ना होता, अगर हम अभी अपने आप को टच करते तो हम बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे. बट क्योंकि हमारे अंदर एक हीट है, एक फायर एलिमेंट है, इसीलिए हम इस टेम्परेचर के हैं. द नेक्स्ट एलिमेंट इज एयर एलिमेंट. एयर तो हम सबको फील होती ही है, हमको पता है हमारे अंदर है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उसको बहुत विजिबली ले रहे हैं. तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं हम अपने अंदर एयर एलिमेंट को ले रहे हैं. और ईथर एलिमेंट क्या होता है? एनी आइडियाज व्हाट इज ईथर एलिमेंट? Ether element is actually space element. Absolutely right. Empty space. Empty space is where the other 4 elements reside. Why is it important to know this? It's important to know this because we need to understand that if we want to stay healthy, if we want this body to stay healthy so that it can help us achieve our life's purpose, we need to make sure that it stays fit, that it does not fall diseased. अगर हम देखेंगे कि हम अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने के रास्ते पे चले, लेकिन हमें पता लगता है कि बहुत सारे डिजीजेस हमें आ जाते हैं, या फिर हम बहुत लेजी फील करते हैं, या फिर हमेशा हमें हेडेक होता रहता है. अगर हमारा बॉडी ही हमारा साथ ना दे तो हम कैसे अचीव करेंगे? ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए, इतनी स्ट्रेंथ आ जाए, अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, अगर हमारी क्लैरिटी माइंड की बढ़ जाए, तो हम अपने लाइफ पर्पस को बहुत ईजिली कंप्लीट और अचीव कर पाएंगे. जैसे ही इन 5 एलिमेंट्स का हमारी बॉडी में थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है, मतलब एक बहुत कम हो जाता है, एक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है? हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है. और जैसे ही इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस वापस से बन जाता है तो क्या हो जाता है? हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें एग्जैक्टली ये 5 एलिमेंट्स मिलते कैसे हैं. तो जो अर्थ एलिमेंट है वो सबसे ग्रॉस एलिमेंट है, मतलब इट्स ईजियर टू परसीव इट थ्रू आवर 5 सेंसेस. और जो ईथर एलिमेंट है वो सबसे सटल एलिमेंट है, मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते. अर्थ को तो हम टच फील कर सकते हैं. तो अर्थ एलिमेंट हमें मिलता है जब हम सात्विक फूड खाते हैं, जब हम वो खाना खाते हैं जो हमें डायरेक्टली मदर नेचर से मिला है, वो हमें अर्थ एलिमेंट देता है. फूड इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ द अर्थ एलिमेंट. So it's very important that if we need the correct earth element, we must consume pure sattvic food. Can you guess how we can obtain water element in our body? Any ideas? Yes, as Manya said, by consuming water-rich food. जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो पानी से भरपूर होता है, ऐसा खाना कौन सा होता है? जो जूसी होता है, जिसमें रस होता है.
cucumbers, fruits, vegetables, juices. These are all water-rich foods. So we get the water element when we consume water-rich food. Next element is the fire element. Can anybody guess how we get the fire element inside our bodies? Yes. Many of you already know, when we take sunlight in our bodies, we actually get fire element. तो जब हम सन बेदिंग करते हैं, मतलब सनलाइट भी एक एनर्जी है गॉड की, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बॉडी को हमेशा बंद कमरों में ना रखें. भगवान ने हमारी इस बॉडी को बंद कमरों में बहुत आर्टिफिशियल लाइट में जीने के लिए बनाया ही नहीं. हमें सूर्य देव की जो रोशनी है अपने बॉडी पे उसको आने देना है, रोज़ उसको एक्सपोज करना है. अगर हमें सनलाइट नहीं मिलती तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. हो सकता है अभी आप लोग सब बहुत यंग हो, अभी उसको ना एक्सपीरियंस कर पाओ, लेकिन कुछ ही साल में आप थोड़े से भी जैसे एज बढ़ती जाएगी आप देखोगे अगर सनलाइट नहीं मिली तो आपको जॉइंट पेन्स, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, ये पेन वो पेन बॉडी में डेवलप हो जाएंगे. तो सनलाइट हमारे लिए एक बायोलॉजिकल नीड है. और आप रोज़ कैसे सनलाइट ले सकते हो? सिंपली आपको अपनी बॉडी को सन को एक्सपोज करना है रोज़ सुबह. आप सब लोग में भी 15 मिनट से 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो सकता है अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो रोज़, बंद कमरों में एक्सरसाइज करने की जगह आप सनलाइट में एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो. अगर वो नहीं तो आप बस 10 मिनट्स 15 मिनट्स रोज़ सनलाइट में आराम से लेट जाइए. और सूर्य देव जो हैं उनकी रोशनी बॉडी पे पड़ने दीजिए. आपकी बॉडी में कोई भी अगर वेस्ट होगा, कोई भी टॉक्सिन्स जमे होंगे, कोई भी डिजीज़ थोड़ा भी आया होगा, सूर्य देव उसको ऑटोमेटिकली पुल करके ले जाएंगे. तो एक हैबिट जो हम बना सकते हैं इस 5 एलिमेंट्स को सीख के वो है कि हम रोज़ अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा सन दिखाने लगे. नेक्स्ट एलिमेंट आता है एयर एलिमेंट. एयर एलिमेंट हमें मिलता है प्राणायाम या फिर एयर बेदिंग करके. यूजुअली अगर हम अपनी बैक को ऐसे झुका के बैठते हैं, स्ट्रेट नहीं बैठते, तो हम पूरी लाइफ आधी सांस लेते रहते हैं. हमें फुल ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती, हमें फुल ब्रेथ मिल ही नहीं पाती. तो एक बहुत ज़रूरी हैबिट जो हमें बनानी है वो है कि हमें अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठना है हमेशा, ताकि हमें अच्छी तरह से एयर एलिमेंट मिले अपनी नोज़ के थ्रू. और हमें कैसे मिल सकता है एयर एलिमेंट? प्राणायाम करके. तो अगर आप में से कोई भी लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़, आप अपने एक्सरसाइज को एंड कर सकते हैं 10 मिनट्स ऑफ प्राणायाम से. तो आपको ये एयर एलिमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ईथर एलिमेंट कहाँ से आता है? ईथर एलिमेंट आता है एक्चुअली फास्टिंग करने से. जब हम अपनी बॉडी को कुछ भी नहीं देते, जब हम अपनी बॉडी में एम्प्टी स्पेस क्रिएट करते हैं, ये ईथर एलिमेंट एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स सटल होते रहते हैं, वैसे वैसे उनकी पोटेंसी बढ़ती रहती है. तो अर्थ एलिमेंट सबसे ग्रॉस एलिमेंट है और ईथर एलिमेंट सबसे सटल एलिमेंट है. तो फास्टिंग की जो पावर है, फास्टिंग की जो पोटेंसी है, वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा है. फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन. तो अगर आपको कभी भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर आ जाता है,
हमको इमिडिएटली उस टाइम पे फूड को गिव अप करके एब्सोल्यूट फास्टिंग पे जाना है. So these are the 5 elements in brief, but इसमें सीखने की बात यह है कि हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, आप सब लोगों की जो बॉडी है, शरीर जो है, ये इन 5 तत्वों से बना है. और अगर हम ये 5 तत्व थोड़ा थोड़ा रोज़ लेने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी. हम बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, हम थोड़ी देर बाद थकेंगे नहीं, हम लेज़ी नहीं फील करेंगे, और जो भी हमारा लाइफ का पर्पस है उसको हम और अच्छे से अचीव कर पाएंगे. ऑलराइट, तो हमने बात करी सात्विक फूड की कि हमें सात्विक फूड खाना चाहिए. बट हो सकता है कि आप लोगों में से कोई लोग सोच रहे हो, बट सात्विक फूड होता क्या है? मुझे कैसे पता कि मैं सात्विक फूड खा रहा हूँ नहीं खा रहा? किसी का क्वेश्चन कि एग्जैक्टली सात्विक फूड होता क्या है? Does anybody have this question? Yes. Okay. So let's discuss exactly what sattvic food means. But if we want to understand what sattvic food means, we first have to understand what sattvic means. Any ideas? Okay, Kushal says pure. Radhika says mode of goodness. Sachi says without harming anyone. Navya says directly from nature. Rashi Bhabi says without chemical. All of your answers are absolutely right. To understand sattvic better, we have to also understand what rajasic and tamasic mean. So in Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us that all souls are working under the control of these 3 modes. This is a very interesting topic. Sattvic, Rajasic and Tamasic. जो भी इस यूनिवर्स में जो भी सोल्स हैं वो इन 3 मोड्स में काम कर रही हैं. हो सकता है किसी समय एक मोड कम हो, दूसरा मोड थोड़ा ज़्यादा हो, तीसरा मोड और ज़्यादा हो सकता है डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे डिफरेंट मोड्स हमारे कम ज़्यादा हो. तो ये 3 मेन मोड्स हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक. सात्विक इज द मोड ऑफ गुडनेस. जो आपने बोला प्योरिटी और स्ट्रेट फ्रॉम नेचर, ये सब सात्विक होने के लक्षण हैं. राजसिक इज द मोड ऑफ पैशन एंड तामसिक इज द मोड ऑफ इग्नोरेंस. सो चाहे वो हमारी थॉट्स हो, चाहे वो हम जो लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं वो हो, चाहे वो टाइम ऑफ द डे हो, चाहे वो हमारा फूड हो, चाहे वो कोई जगह हो, हर कोई चीज़ सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, रावण के 2 भाई थे, विभीषण एंड कुंभकर्ण. सो हर एक भाई, इन तीनों भाई में से हर एक भाई एक कैटेगरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है. अगर हम रावण को देखें तो उसका कैसा स्वभाव था, उसका कैसा नेचर था? वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता था. वो चाहता था कि वो खुद भगवान बन जाए. बहुत ईगो थी, बहुत एरोगेंस थी, बहुत ज़्यादा ग्रीड थी. इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम रजस, एक्सट्रीम मोड ऑफ पैशन. जो कुंभकर्ण था वो कैसा था? वो 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता था. कुछ नॉलेज ही नहीं थी, कोई पर्पस ही नहीं था. इनर्शिया, एब्सोल्यूट इनर्शिया. perfect example of tamasic mode. And
जो थर्ड ब्रदर था विभीषण था, इवन तो वो रावण का भाई था, फिर भी लास्ट में वो राम जी की तरफ चले जाते हैं, अच्छाई का साथ देने, प्योरिटी का साथ देने, स्पिरिचुअलिटी का साथ देने चले जाते हैं. So Vibhishan is actually a perfect example of someone in the mode of goodness, someone in the mode of purity. ऐसे ही हम देख सकते हैं हमारे आसपास जो लोग हैं, हो सकता है किसी में तमस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है सात्विक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है राजसिक बहुत ज़्यादा हो. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को लगता है आज से 4 साल पहले मैं मे बी 90% तामसिक थी. फुल इग्नोरेंस, लेजीनेस. और जैसे जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज आती है वैसे वैसे हम इस लैडर पे ऊपर बढ़ते रहते हैं. तामसिक से सात्विक गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं. सो ईच मोड हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सात्विक मोड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्योरिटी, हैप्पीनेस. हम हमेशा खुश रहेंगे जब हम सात्विक मोड में हैं. कंपैशन, हमारे अंदर सबके लिए, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स के लिए भी अपने दिल में सिर्फ प्यार होगा. सबके लिए लव फॉर ऑल. हम किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. ब्लिस मतलब हम हमेशा परमानेंट हैप्पीनेस में रहेंगे. बाहर कुछ भी हो रहा हो हमें अंदर इफेक्ट नहीं करेगा, विच इज़ एब्सोल्यूट ब्लिस में रहेंगे हम. लव, सेल्फ कंट्रोल मतलब हमारी जो सेंसेस हैं, चाहे वो हमारी टंग हो, चाहे वो हमारी सेंस ऑफ टच हो, वो कहीं यहाँ कहीं वहाँ भागेंगी नहीं. जब हम सात्विक मोड जब हमारे ऊपर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल, बहुत विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सेटिस्फैक्शन, नॉन वायलेंस, फियरलेसनेस एंड सरेंडर. हमें किसी चीज़ से डर भय नहीं लगेगा और हम भगवान पे हर चीज़ को सरेंडर करने की ताकत रखेंगे. हमें लगने लगेगा कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है. और हमारे अंदर बहुत एक्सेप्टेंस आ जाएगी और इस एक्सेप्टेंस से बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी. तो ये गुण है सत्व, जब हम सत्वा में होते हैं उसके. नेक्स्ट हमारा जो मोड आ जाता है वो है मोड ऑफ रजस, राजसिक मोड. एरोगेंस, ईगो, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, एंगर, impatience, fear, uncontrollable desire and distress. और तामसिक मोड में आ जाता है लेजीनेस, टायर्डनेस, डिप्रेशन, लेथार्जी, इग्नोरेंस, इल्यूजन, एपैथी एंड इनर्शिया. आपको पता है कि जो समय होता है एक दिन में, जो आवर्स होते हैं वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक में डिवाइडेड होते हैं. जो सुबह सुबह का टाइम होता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सात्विक मोड होता है हमारा. जो आफ्टरनून का टाइम होता है उस पे राजसिक मोड होता है. और जो इवनिंग का टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा तामसिक टाइम होता है वो. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सुबह का टाइम होता है हम जल्दी उठें. We wake up early in the morning so that we can do our spiritual activities, whether it's chanting, whether it's reading the scriptures. And it's also very important that शाम का जो टाइम होता है हम उसमें कोई भी गलत एक्टिविटीज़ करने से अपने आप को बचा के रखें. कैसे हम शाम को अपने आप को गलत एक्टिविटीज़ से बचा के रख सकते हैं? Maybe again through chanting, through doing kirtans in our house every evening. So we'll move on now to food. Lord Krishna in Bhagavad Gita, chapter 17, verse 8, Krishna says, Ayu Sattva Bal Arogya Sukh Priti Vivardhana
रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय। हर वर्ड इसका बहुत प्रेशियस है। तो कृष्ण जी हमें कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी आयु मतलब हमारी एज को बढ़ाना है, अपने अंदर सात्विक गुण को बढ़ाना है, बल आरोग्य मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, सुख प्रीति मतलब हैप्पीनेस को बढ़ाना है, तो हमें ऐसा खाना खाना होगा जो क्या होगा? फर्स्ट वर्ड रस्या मतलब जूसी होगा। तो अगर आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए सात्विक के और राजसिक और तामसिक कैरेक्टरिस्टिक से दूर रहना है, तो आपको रस्या खाना खाना होगा। स्निग्धा मतलब ऐसा खाना जो होलसम हो, जो फैटी और होलसम हो। मतलब अगेन जो भी चीज़ हमें डायरेक्टली मदर नेचर से मिलती है, जो भी स्ट्रेट अवे हमें प्रकृति देती है, जो बाज़ार से फैक्ट्री से पैकेट बॉटल टिन डब्बे में बंद होके नहीं आती, उसमें अपनी स्निग्धा होगी। फ्रूट्स में, कोकोनट में स्निग्धा होती है। स्थिर हृदय, हृदय मतलब जो आपके हार्ट को प्लीज करता हो, जो मतलब आपको खा के भी अच्छा लगता हो। आहार सात्विक प्रिय, ऐसा खाना सात्विक व्यक्ति को पसंद होगा। नेक्स्ट वर्स में कृष्णा कहते हैं राजसिक फूड के बारे में। राजसिक फूड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फूड्स दैट आर टू बिटर, जो भी चीज़ बहुत कड़वी होती है जो हम खा रहे हैं। ऐसी कोई कौन सी चीज़ हो सकती है जो बहुत कड़वी है, जो हो सकता है हम कंज्यूम कर रहे हो? टी, करेला, कॉफ़ी, यस, करेला, ये सब राजसिक कैटेगरी में फॉल करती है और ये हमारे अंदर राजसिक गुण को लाएगी। टू सावर मतलब बहुत खट्टा खट्टा खाना खा रहे हैं हम, बहुत नींबू मिर्च मसाले डाल के हम अपने खाने को पका रहे हैं, वो हमारे अंदर राजसिक गुण को लाएगा। सॉल्टी मतलब अगर खाने के बाद हमें पानी पीने का मन करता है तो मतलब उसमें बहुत नमक ज़्यादा था, वो राजसिक खाना है। पंजेंट मतलब बहुत तेज़ जो खाना होता है, मिर्च मसालों से भरा हुआ, गरम मसाला, ये मसाला, वो राजसिक होगा। ड्राई एंड हॉट are liked by people in the mode of passion. Such foods cause pain, distress and disease. तो भगवान कृष्ण खुद हमें बता रहे हैं कि अगर हम बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत मिर्च मसाला से भरा हुआ खाना खाएंगे तो हमारे अंदर एरोगेंस और ईगो और रेस्टलेसनेस आएगी ही आएगी, हमको पेन देगा वो और हमें डिजीज़ देगा। भगवान जी इसको खुद हमें बता रहे हैं। और लास्ट तो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी ऑफ फूड, तामसिक फूड, food cooked more than 3 hours before being eaten, which is tasteless, stale, putrid, decomposed and unclean, is liked by people in the mode of ignorance. So कृष्ण जी हमें कहते हैं कि ऐसा खाना जिसको 3 घंटे पका के रखा हुआ है, मतलब आपने अभी कोई सब्जी ली जिसको हमने पका दिया और उसको कल खा रहे हैं, परसों खा रहे हैं, तरसों खा रहे हैं, वो हमारे अंदर डिजीज़ लाएगा ही लाएगा, हमारे अंदर तामसिकता लाएगा ही लाएगा। तो हमारा खाना फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल। जो भी मीट होता है, एग्स होते हैं, जो भी ऐसा खाना होता है जो वायलेंस पहुंचा के आता है, वो हमें तामसिक बनाता है। So to give you a graphical representation, this is how सात्विक, राजसिक and तामसिक foods look like. सात्विक फूड वो फूड होगा जो स्ट्रेट मदर नेचर से आ रहा है। राजसिक फूड वो होगा जो भी हम चिप्स खाते हैं, बाहर से बनी हुई चॉकलेट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, भुजिया खाते हैं, मैगी खाते हैं, ये सब राजसिक फूड है। मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, ये हमारे अंदर राजसिक गुण लाएगा, बहुत हमें पेन पहुंचाएगा। और जो तामसिक होता है वो तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी,
So in short, if we have to summarize sattvic food is living wholesome plant based and water rich food. मतलब लिविंग मतलब उसमें जान होनी चाहिए खाने में. अभी हम में से बहुत लोग शायद डेड फूड भी खा रहे हैं कुछ कुछ अपने लाइफ में, जैसे कि जो भी पैकेट में, बॉटल में टिन्ड खाना होता है, जो बासी खाना होता है, कल का खाना आज खा रहे हैं, जो भी बाज़ार से आता है, जो भी चीज़ हमें फार्म से डायरेक्टली किचन में आ रही है वो सात्विक है. जो भी चीज़ फार्म से फैक्ट्री से किचन में आ रही है वो तामसिक हो गई. सेकंड है होलसम, मतलब जैसा नेचर ने हमें दिया वैसा खाना है, प्रोसेस करके रिफाइन करके नहीं खाना. थर्ड आता है प्लांट बेस्ड होना चाहिए ऐसा खाना, मतलब सीधा सीधा प्लांट से आना चाहिए, किसी एनिमल से नहीं आना चाहिए. और लास्ट वो जूसी होना चाहिए, वाटर रिच होना चाहिए. सो आई होप दैट आप जितने इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी लाइफ में ला पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उतना आप अपने अंदर चेंजेस देखने लगेंगे. नाउ वी गोइंग टू क्लोज द प्रेजेंटेशन and I would like to talk to all of you. I would like to share a little bit about my journey with all of you, and I'd like to share with you कि आज मैं आपके साथ ये जो शेयर कर पा रही हूँ, ये क्यों शेयर कर पा रही हूँ, किसकी स्ट्रेंथ से ये सब कुछ शेयर कर पा रही हूँ. सो आप सबकी तरह थोड़े दिन पहले मैं भी रोज़ स्कूल जाया करती थी. बहुत ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, 4 साल पहले ही मैं स्कूल जाती थी और मेरा आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था. मैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाया करती थी और मैं दिन रात बस पेंटिंग्स बनाती रहती थी. और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट आर्ट स्कूल है वर्ल्ड का, ऑक्सफोर्ड आर्ट स्कूल, मुझे वहाँ जाना है. मैंने अपने माइंड में बिल्कुल ठान लिया था, एप्लीकेशन पेपर्स रेडी कर दिए थे, सब रेडी कर दिया था. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हार्ट में एक फीलिंग ज़रूर रहती थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्यों, ये आर्ट से होगा क्या. पेंटिंग बनाई, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे, हम ही उसको भूल जाएंगे, दूसरे उसको भूल जाएंगे. वो किसी को कुछ हेल्प तो कभी नहीं कर पाएगी, किसी को सर्व तो कभी नहीं कर पाएगी. तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग हमेशा हार्ट में रहती थी. आई ऑलवेज यूज्ड टू फील लाइक दिस. उसके बाद जैसे जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी. बहुत छोटी एज में, जब मैं 17 ईयर्स की थी, मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी. मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, मैं बहुत सारी मेडिसिन्स भी लेने लग गई थी. उसके बाद एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक वर्कशॉप हो रही है जहाँ पे आपको नॉलेज दी जाएगी कि आप बिना मेडिसिन्स से, मदर नेचर की नॉलेज से नेचुरली इनको कैसे ठीक कर सकते हो. तो शुरू में मुझे लगा ये सब बिल्कुल बेकार है, मैं तो इतने टाइम से मेडिसिन्स ले रही हूँ, अब नेचर से कैसे ठीक हो सकता है. तो मैंने भूल गए. बट पापा मुझे इंसिस्ट करके किसी ना किसी तरह इस वर्कशॉप के लिए लेके गए. और इस वर्कशॉप में मैं सीखी कि कैसे हम नेचुरली नेचर की नॉलेज से बॉडी को बिल्कुल डिजीज़ फ्री और मेडिसिन फ्री कर सकते हैं. तब तक मैं स्कूल जा रही थी और मैंने सोचा था कि इस वर्कशॉप से आऊँगी मैं और एकदम से वापस स्कूल जाके मुझे कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है, ऑक्सफोर्ड जाना है. लेकिन उस वर्कशॉप के 4th डे पे मैं सोचने लगी कि जो नॉलेज मुझे मिली अभी अभी, वो इतनी प्राइसलेस नॉलेज थी. पूरे स्कूल लाइफ में मुझे वो नहीं मिला जो मुझे उस 4 दिन की वर्कशॉप में मिल गया.
such a precious divine science of healing of Mother Nature. So फिर पापा ने मुझे गाइड किया कि सुबह अगर आपको इतना ये इंस्पायर करा तो क्यों ना आप इसको अपना लाइफ पर्पस क्यों नहीं बनाते। पापा मुझे हमेशा पहले सिखाया करते थे, बताया करते थे कि स्कूलिंग जो है, मॉडर्न एजुकेशन जो है, वो काम की नहीं है ज़्यादा। वो हमें कभी स्पिरिचुअल वैल्यूज़, हमारे जो संस्कार हैं, जो वैदिक नॉलेज है, वो नहीं देती। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको लगता था कि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, स्कूल एकदम से छोड़ तो नहीं सकते। बट जैसे जैसे ये पर्पस मुझे दिखने लगा कि मुझे लोगों को, जैसे मैं हील हुई हूँ, मेरे उस कोर्स से आने के बाद सारे डिजीज़ेस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे नेचुरली, बिना दवाई के। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो पापा ने मुझे गाइड किया कि कैसे अब आप इसी नॉलेज को दूसरों को भी दे सकते हो। अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत रखो। अगर भगवान हमें कोई नॉलेज देते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको पास ऑन करें, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ की नॉलेज हो, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो। अगर किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है उससे, तो हमें उसको स्प्रेड करना है। तो मैं और पापा इस जर्नी पे लग गए कि जैसे हमें ये नॉलेज मिली है, हमें सबको देनी है। उसी टाइम पापा की 18 इयर्स लंबी बीमारी, डायबिटीज़ की, कुछ ही समय में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो हम दोनों बहुत इंस्पायर्ड थे इस नॉलेज को आगे फैलाने के लिए। और हमें कुछ नहीं आता था उससे पहले। तो हेल्थ होती क्या है, बॉडी होती क्या है, 5 एलिमेंट्स होते क्या है। मैं एक ऐसी गर्ल थी जो रोज़ ब्रेकफास्ट में मैगी खाया करती थी, जो कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफ़ी से अपना डे स्टार्ट करती थी। और ये नॉलेज लेने के बाद बिल्कुल सब कुछ फ्लिप हो गया, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं था कि हमारा कुछ बैकग्राउंड था या फिर कोई इंटरेस्ट था, लेकिन बस एक पॉइंट आया लाइफ में, बस भगवान जी ने एक रास्ता दिखाया और हमें लगा कि इतना ब्यूटीफुल पाथ है सर्विस का। और हम एक के बाद एक कदम बढ़ाने लगे। पहले उस नॉलेज को अच्छे से लिया, 3 साल उसको बहुत डिटेल में पढ़ाई करी, उस नॉलेज की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अपने गुरु की, अपने गुरु के गुरु की, और उसको बिल्कुल अंदर उतारा। और उसके बाद उसको स्प्रेड करने लगे। और हमने देखा कि हम एक कदम लेते थे और भगवान एक रास्ता खोल देते थे। हम एक और कदम लेते थे, भगवान जी एक और रास्ता खोल देते थे। एक और कदम लेते थे, भगवान जी एक और रास्ता खोल देते थे। जब शुरू किया था ये जर्नी तो कभी सोचा नहीं था कि इतना कभी हम कर पाएंगे। कभी लंबे लंबे प्लान्स भी नहीं बनाए, बस सोच लिया था कि हमें लाइफ इस कॉज को देनी है। ये लाइफ कॉलिंग है हमारी, ये कोई प्रोफेशन या करियर नहीं है। उस टाइम मैंने सोचा कि इतनी प्रेशियस नॉलेज है, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज है, स्कूल क्या करेगा इसमें। तो पापा ने मुझे गाइड किया कि स्कूल की जो नॉलेज है उसके बिना भी आप इस पाथ पे आगे चल सकते हो। तो हमने मिलके एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि हमें स्कूल एजुकेशन को एक बारी साइड रखना है। तो मैंने 11th ग्रेड में अपनी मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ दिया, स्कूल को क्विट कर दिया, और मैं रोज़ नेचर क्योर की, भागवत गीता की, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज लेने लगी। जैसे जैसे लेने लगी, गॉड kept opening one door and then another door and then another door. In the beginning, when we started this journey, I remember Papa and I used to sit in the room and we used to think that कभी हम भी वर्कशॉप करा करेंगे, कभी हम भी एक लोगों को ऐसे सर्व कर पाएंगे इतने बड़े स्केल पे। हो सकता है एक दिन हम भी ऐसे वीडियो बना पाएँ, हो सकता है हम भी कभी ये सब कर पाए हो एक दिन, हम बुक। लेकिन ऐसा लगता था कि हम बोल रहे हैं लेकिन ये तो बहुत दूर जाके होने वाली है ये चीज़ें। बट हम देखते थे कि अभी हमने जो सोचा है 2-3 महीने बाद
वो पूरी हो जाती है वही चीज़, फिर एक और चीज़ सोचते हैं और कुछ दिनों बाद उसको पूरा होता हुआ देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से पूरी हो पाई, क्योंकि ये सब में हमने सर्विस को पहले रखा। तो हमें सिखाया जाता है कि करियर सब कुछ है, बट इस जर्नी पे आने के बाद ऐसा लगा कि करियर कुछ भी नहीं है। हम यहाँ करियर बनाने नहीं आए हैं, हम अपनी जो इनर कॉलिंग है, हमारी जो सोल की कॉलिंग है, लाइफ कॉलिंग को पूरा करने आए हैं बस। सो ऐसा समझ आने लगा कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज नॉट इक्वल टू हाउ मच मनी वी अर्न और हाउ many followers we have or how many people know us. That is not success. That is only ego. समझ आने लगा that success is actually defined by how much we've served in our lifetime. मेरे को realize होने लगा कि जब मैं देखती थी कि मैं किसी के साथ बैठती थी और मैं उनको ये सारी नॉलेज शेयर करती थी और वो मेरे पास वापस आते थे और मुझे बोलते थे कि मुझे इतना पेन रहता था, मुझे इतना बड़ा डिज़ीज़ था, मुझे यहाँ प्रॉब्लम थी, वहाँ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, कुछ नहीं हो सकता, आपको थोड़े टाइम में मरना है। ऐसे मैं कुछ लोगों से मिली और भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बनाया इस नॉलेज को शेयर करने के लिए। मैंने नॉलेज शेयर करी और देखा कि उनका वो क्योर हो जाता था डिज़ीज़। और जब वो आके बताते थे कि उनको पेन फ्री हो गए वो बिल्कुल, उस टाइम जो हमारे हार्ट को खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। जब आपको कोई आके बताता है कि इस नॉलेज की वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई है, वो अपने पेन से फ्री हो पाए हैं, वो जो फीलिंग हमारे अंदर आती है, द फीलिंग ऑफ सर्विस, ऑफ बीइंग ऑफ सर्विस टू समवन, देयर इज़ नो सुपीरियर फीलिंग टू दैट, नॉट ऑफ फेम, नॉट ऑफ मनी। ऐसा लगता है उस टाइम रियल में हमारा हार्ट और हमारी सोल अंदर से स्माइल करती है। सो आई वुड रियली लाइक टू शेयर विद यू ऑल दैट we've been gifted this life, and any life calling or any career that does not involve serving others will be a waste of this lifetime. We've been given this one life, so let's truly utilize it to serve others, to spread the spiritual truths of God, of Mother Nature to others and be of service to them. And I'd also like to tell that when I started this journey, I never understood spirituality. 4 years ago, I never understood what is spirituality or what is chanting. I just used to pick up the beads in my hand and just say Hare Krishna, but I never used to feel it. I started with 1 round and then I increased to 2 rounds. For 2 years, I was only doing 2 rounds every day. And then I increased to 4 rounds. And then I increased to 6 rounds, very, very slowly. And now I feel that I actually have started loving chanting, truly. What पहले ऐसा लगता था बर्डन है, करके ख़त्म करना है. बट जैसे जैसे हम उसमें परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी रखते हैं, हम उसको इन्जॉय करने लगते हैं बहुत ज़्यादा. और मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करी, जैसे जैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगी, जैसे जैसे भागवत गीता की नॉलेज लेने लगी पापा से और बुक्स पढ़ के, तो मेरा मेंटल स्टेट ही चेंज हो गया था. पहले मुझे इतना स्ट्रेस रहता था हर चीज़ का, मुझे ऐसा लगता था कि कितना हर चीज़, बस छोटी सी चीज़ भी आके स्ट्रेस कर देती थी. और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ में भगवान का हाथ देख पाती हूँ. और पहले ऐसा कभी नहीं होता था. अब कोई भी सिचुएशन होती है, हो सकता है मैं टेम्परेरीली
थोड़ी गुस्सा हो जाऊँ या टेम्परेरीली थोड़ी एजिटेटेड हो जाऊँ, बट इमिडिएटली 10-15 मिनट के बाद मुझे लगता है नहीं, इसमें ज़रूर भगवान जी का कोई हाथ है। भगवान जी हर चीज़ हमारी लाइफ में एक बहुत बड़े रीज़न के लिए करते हैं जो हमें आज दिखाई नहीं दे रही। और जब ये स्टेट हमारे अंदर आती है तो इतनी ब्लिस मिलने लगती है लाइफ में, वरना क्यों इस लाइफ को हमें इतना स्ट्रेस होके जीना जब हमारे पास भगवान को सरेंडर करने की ऑप्शन है हर चीज़ को। So these are some realizations and experiences that I've had. And lastly, I'd like to share one last experience. Yesterday, I was watching Ramayan, and there was a scene of Lord Ram picking up the Dhanush. जब सीता जी का स्वयंवर था तो भगवान राम जो है वो धनुष उठा रहे थे, और राम जी से पहले बहुत सारे दूसरे लोगों ने धनुष को उठाने की कोशिश की थी। बहुत सारे अलग अलग पूरे पूरे इंडिया से सबसे बेस्ट जो रूलर्स थे वो आए थे, धनुष को उठाने का ट्राई कर रहे थे, और वो सब इतने मस्क्यूलर थे, इतने बाहर से इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई भी उठा लेगा ये धनुष। पर जैसे ही वो उसको टच करने जाते थे वो उसको हिला भी नहीं पाते थे, बल्कि पीछे गिर जाते थे। और जब राम जी आए, राम जी की शायद उतनी मस्क्यूलर बॉडी भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने टच किया उतने इतने बड़े धनुष को उठा लिया। तो मैं सोचने लगी राम जी के पास ऐसा क्या था जो किसी और के पास नहीं था, जो इन सब क्वालिटीज से, बॉडीली स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा बड़ा है। वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो बोलने का मतलब ये, हमारे पास कितनी बेस्ट से बेस्ट बॉडी हो सकती है, हमारे पास बेस्ट से बेस्ट नॉलेज हो सकती है, हमारे पास बेस्ट से बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारे पास भगवान का साथ नहीं होगा, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो हम अल्टीमेटली कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो भी आपका लाइफ का पर्पस है, चाहे वो एनिमल्स को सेव करना हो, चाहे वो कुछ भी लाइफ का पर्पस हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हमेशा अपने साथ लेके चलना। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ जर्नी ने मैं इसी एक चीज़ ने आज यहाँ तक पहुँचाया है, सिर्फ इस एक चीज़ ने। वरना तो हेल्थ की नॉलेज इतने सारे लोग शेयर कर रहे हैं, बट क्योंकि भगवान के ऊपर कहीं ना कहीं एक सरेंडर है कि जो भी है भगवान कर रहे हैं और हमें बस एक इंस्ट्रूमेंट, एक माध्यम की तरह यूज़ कर रहे हैं। हमें हमेशा यही एटीट्यूड रखना है, हमें हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि भगवान जी ने हमें अपना काम करने के लिए चुना है इस लाइफ टाइम में। तो यही मैं आप सबके साथ ये सब कुछ शेयर करना चाहती थी, अपने कुछ लर्निंग्स और लाइफ में जो भी थोड़ी सी रियलाइजेशंस हुई हैं, ताकि अगर आपको ये किसी भी तरह इंस्पायर कर पाए तो बहुत खुशी होगी। तो आइए हम आज का सेशन वैसे ही एंड करते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया था। आई वुड रिक्वेस्ट इफ़ ऑल ऑफ यू नाउ कैन स्विच ऑन योर माइक्स and switch on your cameras so we can all see each other. So Radhika, you can lead the Kirtan. We'll chant 3 rounds of Hare Krishna Mahamantra before we end today's session. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Thank you so everyone. much, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, everyone, for being with us. Hare Krishna.